और अब बात अंतरिक्ष में उड़ान की, क्योंकि अब विक्रम 1 की सफल उड़ान, बिल्कुल, जिसने आज अंतरिक्ष में एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। तस्वीरें देख लीजिए पहले। अब जरा समझिए, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कैसे इतिहास बना है भारत में, जब विक्रम 1 रॉकेट ने उड़ान भरी है। ये नया and we have great views coming from the tracking cameras and isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। 5, 4, 3। ये बहुत खुशी की बात और पूरे देश के लिए गर्व की बात। सफल लॉन्चिंग के बाद ये रॉकेट अंतरिक्ष की ओर तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया और फिर वैज्ञानिकों ने इसकी कामयाब उड़ान का ऐलान कर दिया। I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. और जैसे ही पता चला कि भारत का पहला कमर्शियल लॉन्च व्हीकल की उड़ान सफल है, तो वैज्ञानिकों की टीम क्या कर रही, देखिए, जश्न मनाना शुरू। Waters in a safe and planned manner. And jubilant views from the launch control center, a downrange distance of 22 kilometers, of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का तो अंदर वैज्ञानिक और उनकी टीम जश्न मना रही थी, तो बाहर लॉन्चिंग देखने आए बच्चों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया और इस कामयाबी को चीयर करते नजर आए। We let them celebrate. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 रॉकेट की लॉन्चिंग की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। फोन करके उन्होंने स्काई रूट के सीईओ को फोन करके पूरी टीम को वहां से बधाई दी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू। स्काई रूट ने 2 काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। आइए जल्दी से बताते हैं कि कैसे आज का दिन भारत के स्पेस सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगा। आखिर क्या है विक्रम 1, समझिए। विक्रम 1 ये भारत का पहला कमर्शियल लॉन्च व्हीकल है, यानी इसके जरिए सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग हो सकेगी। विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसकी लॉन्चिंग पहले ही टेस्ट में कामयाब रही है। जब कोई रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लायक स्पीड हासिल कर लेता है, तो वो ऑर्बिटल रॉकेट कहलाता है। यह स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। विक्रम 1 हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है और ईंधन दक्षता बढ़ जाती है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी और कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में लेकर गया। इसमें 18 कैरेट सोने से बना 8 पीस रॉकेट भी स्पेस में भेजा गया है, जिस पर सर सीवी रमन, डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। इस रॉकेट का नाम भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। डॉक्टर साराभाई ने देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी। यह रॉकेट अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट कार्ड भी लेकर गया, जिस पर पीएम मोदी ने अपने हाथ से वंदे मातरम लिखा था। पीएम मोदी ने सफल लॉन्चिंग पर फोन करके सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब जरा सुनवाते हैं इस कामयाबी पर वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्काई रूट के सीईओ ने क्या कुछ कहा। गौरव का पल है हम सबके लिए, सारे भारतवासियों के लिए, और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने अपना लॉन्च भी किया और सफलतापूर्वक किया। जिस तरह से योजना थी उसी के अनुसार हुआ है। और हम ये ना भूलें कि इसलिए संभव हुआ कि आज से 5-6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा ही साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया, और 5 ही वर्ष में हमारी स्पेस इकोनॉमी में कई गुना इजाफा हुआ। हमारे स्पेस स्टार्टअप सिंगल डिजिट से बढ़कर के 400 हो गए, एक यूनिकॉर्न हुआ जिनमें नाम आता है स्काई रूट का। और अब आगे बढ़ते हुए बात मैक्सिको की, जहां जोरदार भूकंप के बाद यही सवाल है कि क्या सुनामी आने वाली है।
सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे भूकंप के तेज झटकों से इमारतें हिल गई, गिर गई। और दुकान में जब झटके महसूस हुए तो वहां सामान गिरने लगे, कैमरे में कैद हो गई। जैसे भूकंप आया, भूकंप के वक्त स्कूल में जो बच्चे मौजूद थे वो टेबल के नीचे जाकर छुप गए। Bueno, ya va a pasar, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Ese temblor fue bien fuerte, pero no tengan miedo. Por favor, ahora. और जैसे भूकंप आया, जाहिर सी बात है गाड़ियां हिलने लगी। पार्किंग में मौजूद कई गाड़ियां, ये देखिए जरा। ये जोरदार भूकंप के झटके सीसीटीवी में लाइव तस्वीरें कैद हो रही थी। लोग घरों से निकलकर भागते हुए कैमरे में दिख रहे थे। और इसके बाद मैक्सिको में सुनामी अलर्ट का सायरन भी बजने लगा इसी के साथ। और अब लाइफ का फंडा, गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ पल ठहर जाएं, रुक जाएं। छोटा सा विराम बड़े बड़े विवाद को टाल सकता है। एक शांत संत की कहानी में लाइफ का यह बड़ा फंडा छुपा हुआ है। एक संत अपने सरल स्वभाव और सहनशीलता को लेकर मशहूर थे। जिंदगी में उन्होंने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया था। संत अपने शिष्यों, समर्थकों को भी यही शिक्षा देते थे कि क्रोध से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए गुस्से से बचिए और संयम बनाए रखिए। संत के बढ़ते नाम से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक शख्स ने तो ऐलान कर दिया कि वो संत का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा और उन्हें गुस्सा दिलाकर वो सच्चाई साबित करेगा। अगले दिन वो शख्स आश्रम पहुंचा और संत को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने झूठ आरोप लगाए, ये संत नहीं बल्कि चोर है, रात में चोरी करता है और दिन में साधु बनने का ढोंग करता है। उसने संत के पूरे परिवार पर भी झूठे आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। आश्रम में मौजूद लोग हैरान थे। उन्हें लगा कि अब संत कहीं सच में गुस्से में ना आ जाएं, लेकिन संत के चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही किसी प्रकार की बेचैनी। जब आरोप लगा रहा शख्स बोलते बोलते थक गया, तब संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और मुस्कुराकर बोले, तुम काफी देर से बोल रहे हो, पहले थोड़ा पानी पी लो और फिर आराम से बोले। संत का यह बर्ताव देखकर उस शख्स का सर शर्म से नीचे झुक गया। उसने संत से माफी मांगी और पूछा, गुरुदेव, आपको मैंने इतना भला बुरा कहा, अब शब्द कहे आपको गुस्सा नहीं आया? संत बोले, तुम जो शब्द मेरे लिए लाए थे मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। संत ने इस कहानी के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया है। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार आपकी शांति ही सामने वाले को अपनी गलती का एहसास करा देती है। और वैसे भी सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाने में है।